जिस रास्ते से सियार कुत्तों के डर से भागा जा रहा था, उसी रास्ते में एक रंगरेज का घर था। घर का दरवाजा खुला हुआ था। सियार ने अपनी प्राण रक्षा के लिए यही घर ठीक समझा और वह तुरंत रंगरेज के घर में जा घुसा। प्यारे बच्चों, आज हम एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है रंगा सियार। बच्चों, कहानी में प्रवेश करने से पहले चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और पता है, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर भी करना। कमेंट्स जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। बच्चों, पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक सियार रहा करता था। सियार अपने शिकार के लिए प्रतिदिन किसी जानवर को मार लिया करता था। एक बार सियार को कोई शिकार नहीं मिला। सियार शिकार की तलाश में काफी दूर एक बस्ती की तरफ निकल गया। बस्ती में बहुत से कुत्ते रहा करते थे। जब उन्होंने इस सियार को देखा, तब सब कुत्तों ने मिलकर सियार का पीछा करना शुरू कर दिया। सियार अकेला था, कुत्ते बहुत थे, इसलिए सियार अपने बचने का कोई उपाय खोजने लगा। जिस रास्ते से सियार कुत्तों के डर से भागा जा रहा था, उसी रास्ते में एक रंगरेज का घर था। घर का दरवाजा खुला हुआ था। सियार ने अपनी प्राण रक्षा के लिए यही घर ठीक समझा और वह तुरंत रंगरेज के घर में जा घुसा। रंगरेज के घर में एक नाद रखी थी, जिसमें नीला रंग घुला हुआ था। सियार जब घर में घुसा, तब उसने उस नाद को नहीं देखा। फिर सियार को उस समय अपने बचने की चिंता थी, इसलिए वह बिना कुछ देखे समझे ही सीधा मकान में घुसता चला गया। फल यह हुआ कि वह उस नाद में जा गिरा। नाद में से जब सियार निकला, तब उसका सारा शरीर नीले रंग में रंगा हुआ था। रंग के कारण उसकी सारी सूरत बदल गई थी। धीरे धीरे वह मौका देखकर घर में से बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया। जंगल के जानवरों ने जब सियार को देखा, तब वे उसे नहीं पहचान सके। उन्होंने इससे पहले कोई नीला जानवर नहीं देखा था, इसलिए वे सभी सियार को एक नया जानवर समझकर डरने लगे। इधर जब सियार को यह पता लगा कि उसके रंग को देखकर सब जानवर डरते हैं, तब उसने एक नई तरकीब सोची। वह उछलता हुआ जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। शेर ने पहले ही सुन रखा था कि जंगल में एक नीले रंग का ताकतवर जानवर नया और आया है। इसलिए जब सियार उसके पास पहुंचा, तब शेर डरकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, आइए महाबली, स्वागत है। सियार मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे अपने भाग्य पर गर्व होने लगा। कड़क कर बोला, देखिए महाशय, मुझे भगवान ने इस जंगल में इसलिए भेजा है कि मैं आप सब पर शासन करूं। इस जंगल में अन्य सब जंगलों से अधिक गड़बड़ रहती है, इसलिए भगवान ने मुझे यहाँ अच्छा राज्य स्थापित करने के लिए भेजा है। शेर बड़ी विनय से बोला, हाँ हाँ महाराज, भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, जो आप जैसा योग्य, बलवान और गुणी राजा हमारे लिए भेजा है। हम जंगल के सब प्राणी आपका स्वागत करते हैं। आप हमें आज्ञा दें कि हम आपकी अब क्या सेवा करें।
सियार अपनी तरकीब की सफलता पर बड़ा प्रसन्न होने लगा। बोला, आप जंगल के सब प्राणियों को मेरे सामने बुलाइए ताकि मैं उनका दुख दर्द समझ सकूं। शेर ने कहा, जो आज्ञा महाराज। अभी मैं जंगल के सारे प्राणियों को आपकी राज्य सभा में उपस्थित करता हूँ। कुछ देर बाद जंगल के हजारों जानवर सियार के दरबार में हाजिर हो गए। दरबार लगा। सियार ने बड़ी शान के साथ कहा, मेरे प्यारे साथियों, आपके इस जंगल में इस समय काफी घोर अत्याचार हो रहे हैं। इन अत्याचारों को देखकर भगवान के हृदय में बड़ी दया आई है और उन्होंने आप सबकी सेवा के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अब आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं आप सबके साथ न्याय करूँगा। जंगल के जानवरों ने जब सियार की ऐसी बात सुनी तब वे सब मन में बड़े प्रसन्न हुए। सियार बोला, देखो भाइयों, मैंने आज से श्री शेर सिंह को अपना मंत्री बनाया है और श्रीमती लोमड़ी देवी को अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। मैं उन दोनों की मदद से आप सबके दुख दर्द की खबर लेता रहूंगा। सब जानवर बड़े ध्यान से सियार की बात सुन रहे थे। सियार ने आगे कहा, भाइयों, आपको मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। यदि आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बतावें, मैं यथाशक्ति उसे दूर कर दूंगा। सब जानवर चुप बैठे रहे। जब किसी जानवर ने कोई तकलीफ न बताई तब सियार ने दरबार समाप्त कर दिया। सब जानवर अपने घर खुश होकर लौट गए। सियार के राजा होते ही शेर को बड़ी तकलीफ हो गई। अब वह न कहीं अपने इच्छानुसार जा सकता था और न अपने इच्छानुसार कुछ खा सकता था। लोमड़ी का भी यही हाल था। ये दोनों दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगे। इधर सियार को मनपसंद भोजन मिल रहा था। वह दिन प्रतिदिन खूब खा खा कर मोटा होने लगा। मेहनत के बिना आराम से उसके दिन कट रहे थे। आनंद से रात को सोता। एक दिन की बात है, रात को जंगल में किसी सियार ने आवाज लगाई। सियार राजा उस समय आनंद से सो रहा था। आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई और वह भी मस्त होकर अपने भाई सियार की तरह आवाज लगाने लगा। सियार की आवाज सुनते ही शेर जग गया और उसने सियार की चालाकी को भांप लिया। कई दिन से भूखा रहने के कारण शेर गुस्से में तो था ही। सियार की आवाज सुनते ही भड़क उठा और उसने झपट कर सियार का काम समाप्त कर दिया। शेर फिर जंगल का राजा होकर सुख से रहने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ और धोखा मुश्किल से छिपता है, कभी न कभी अवश्य प्रकट होता है। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।